और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पंजाब के दौरे पर हैं। फिरोजपुर में सीएम भजनलाल शर्मा की जनसभा हो रही है। प्रत्याशी के समर्थन में संबोधित मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा के समन्वयक विष्णु भगवान डेलू जी और यहाँ की जो प्रत्याशी जो अभी अभी उनका उद्बोधन सुना, ऐसी हमारी बहन श्रीमती वंदना सागवान जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष भाई देवेंद्र बुढ़िया जी, जिला अध्यक्ष कुमार समाज के श्री गंगाजल मलेठिया जी, विधानसभा के समन्वयक सुवेद वर्मा जी, पूर्व एमएलए बलबीर सिंह जी लूथरा साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धनपत जी सेहाग, राणा संधू जी, हमारे राजस्थान से आए डॉक्टर ब्रजमोहन जी एवं मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप देख रहे हो जिस तरह से गर्मी है, गर्मी में आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। यह सूरवीरों की धरती है, यह उन अन्नदाताओं की धरती है जो धरती मां का सीना चीर करके अन्न उत्पादन करते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं। इस पंजाब की धरती को अन्न का कटोरा भी कहते हैं और दूध का कटोरा भी कहते हैं। यहां दूध का जिस तरह से पंजाब के अंदर हमारा किसान दूध पशुओं को पाल करके दूध निकाल करके पूरे देश में देने का काम करता है, इसी तरह अन्न उपजा करके पूरे देश में अन्न पहुंचाने का काम पंजाब का किसान करता है। यह सतलज नदी के तट पर आजादी के महान सेनानी शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और सुखदेव की अंतिम विश्राम स्थली भी है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस पंजाब का योगदान देश की आजादी में और देश की आजादी से पहले बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस सनातन को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस पंजाब की भूमि का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इन पंजाब के इन सूरवीरों ने इस मां भारती के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हमारे उन पूर्वजों ने इसलिए न्यौछावर किया कि आने वाली जो हमारी संतति होगी, आने वाली हमारी जो संतानें होंगी, वो सुखी रहें, समृद्ध रहें और ठीक प्रकार से वो रह पाए। क्योंकि आपने देखा हजारों सालों की गुलामी, हजारों सालों की गुलामी के बाद देश को आजादी मिली थी। कभी इस देश में हुड़ आए, कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस पंजाब के धरती ने सभी से मुकाबला करते हुए उनके दांत खट्टे करने का काम किया था। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी। अरे आपने तो भुगता है, मेरे पंजाब वालों ने तो भुगता है कि जिस तरह से आतंकवाद की स्थिति बनी हुई थी, किस तरह के आतंकवाद देश के अंदर था। और यही नहीं, आतंकवादी आते थे किसी शांत शहर में आकर के कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, लोगों को परेशान करके चले जाते थे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, बाजार हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद कहीं आतंकी दिखे क्या आपको? कहीं पूरे देश में आतंकी दिखे क्या? अरे मेरी ये शांत धरती थी पंजाब की, इसको भी अशांत करने का काम यहाँ के सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार ने करने का काम किया था। आपने देखा होगा
आपने 2014 से पहले इस देश के अंदर भ्रष्टाचार भी देखे होंगे। क्या कितने बड़े भ्रष्टाचार होते थे? एक भ्रष्टाचार होता था, उसके बाद दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, तीसरा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था और चौथा भ्रष्टाचार भी उससे बड़ा होता था। क्या स्थिति बन गई थी? अरे हमारे उन पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को आहूत कर दिया। क्या आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद के लिए किया था क्या? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद क्या आपको भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद नजर आया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहीं नजर आया क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद देश की स्थिति बदली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे सीमा सुरक्षित हो या दुनिया में